दोबारा से नमस्कार साथियों। एक बार फिर मुझे अपना वर्ज़न देना पड़ा क्योंकि मेरी फेसबुक आईडी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने ब्लॉक करवा दी है, तो मैं उसमें दे नहीं सकता। तो मेरे कुछ साथी बोल रहे थे कि आप अपना एक और वर्ज़न दीजिए, जो कि मैं देने वाला हूँ अभी अपने जो मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी, जो कि इस वक्त सरकार का हिस्सा हैं। एंड वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा अभी कि मुझे ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए, बोलना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। और वो सारी, चलो ठीक है, आपकी बात है, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं, नेचुरली है, मतलब कि अभी इतनी उम्र आपकी हो गई है और इतने समय से आप राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी बात जो है वो सही बात आपने बोली है कि बैठ के करनी चाहिए थी। पर मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप भी तो अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं, मीडिया ही है ना जिससे लोगों को मैसेज आ रहा है। आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई कि आप एक्सप्लेनेशन दें, या कभी कोई और मंत्री, मुख्यमंत्री या और नेता बड़े बड़े मीडिया के सामने आके अपनी बात रखते हैं कि हमने ये किया, ऐसा किया है। कई होते हैं कि कईयों को तंग किया जा रहा है तो मीडिया बोलते हैं कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ है, ऐसा हुआ है, तो सारे मीडिया के सामने रखते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं अपना सोशल मीडिया के सामने रखता हूँ। बात एक ही है, आपको मीडिया सिर्फ टीवी पे देखता है, अखबारों में पढ़ लेता है, जो दूसरा मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। और सोशल मीडिया में ये है कि लोग पढ़ भी लेते हैं, अपने विचार भी दे देते हैं, उनको आगे शेयर भी कर देते हैं, और वो एक जंगल की आग की तरह जो है बातें फैल जाती है। तो एक ये जो है बड़ा एक सोचने का विषय है कि चलो, वैसे तो घर घर की बातें हैं, इतना वो नहीं होना चाहिए कि मैं कोई बात करूं। मैंने आपको 15-20 दिन पहले एक बार फ़ोन किया था, कुछ रिक्वेस्ट की थी आपसे कि आप ये कोई काम था उसके बारे में, आपने सुनी थी बात मेरी। और कई काम मैंने आपके बताए आपको कि ये बड़ा इफ़ एंड व्हाट, ये कौन, ये क्यों, ये कैसे, फलाना ढिमकाना। मतलब कि कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी ये है कि आपने पूरी उम्र कांग्रेस पार्टी को दी है, तो इस एज में आके आप जो है वो बुरे नहीं बनना चाहते पार्टी से। मैं समझता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एक पिता की तरह भी सोचते हैं। मुझे लगता है आप सिर्फ एक पॉलिटिशियन की तरह सोचते हैं, आप सिर्फ पॉलिटिक्स ही करना चाहते हैं। मैं एक आम इंसान की तरह सोचता हूँ, एक बेटे की तरह सोचता हूँ। एक बेटे की तरह मैंने सोचा, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मेरे फादर जो है वो आ, क्या बोलते हैं, आप इलेक्शन हार गए, पिछला क्या बोलते हैं उसमें, लोकसभा का भी। फिर मुझे महसूस होता रहा बीच बीच में कि नहीं यार, मेरे फादर को कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने कमाई हुई है वो चीज़, ज़रूर ठीक है, आपने थोड़े टाइम के लिए मेरे पास हैंड ओवर की कि मैं लुक आफ्टर करूं। क्योंकि मैं लुक आफ्टर भी इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, 2004 में जब आप एमपी बन गए, आपने मतलब कि लोगों ने भी बोला, आपने भी सोचा कि नीरज भारती को बना देते हैं आगे, आपने चुनाव लड़वा दिया। अब आप भी क्लेम करते हैं कि आप, मतलब करते ही हैं नेचुरली, अब फादर तो क्लेम करेगा, मेरा भी कल को बेटा है तो मैं भी उस पर क्लेम करूँगा अपना, कि नीरज भारती को तो मैंने पॉलिटिक्स में डाला है और वो किया है। लेकिन आप ये बात शायद भूल गए कि जिस वक्त आप सांसद थे हिमाचल प्रदेश में, आप मंत्री रहे, आपने इस्तीफ़ा दिया, एमपी बन गए, इस्तीफ़ा दिया मंत्री, फिर आप सांसद बन गए, है ना। तो जब मुझे बाई इलेक्शन में मतलब कि मौका मिला आगे लड़ने का, आपने आगे किया, पूरी सरकार आ गई, सब कुछ आ गए सारे, तो वही बाई इलेक्शन तो मैं हार गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर एक वो रही कि नहीं यार, इलेक्शन हार गए, ये तो गलत बात है।
बेइज्जती भी महसूस हुई अपने आप को कि सरकार में रहते नहीं रहते इलेक्शन हार गया यार। मेहनत की, लोगों के साथ जुड़ाव रखा, ऑपोजिशन में जीता, मतलब कि जीता फिर ऑपोजिशन में आ गए, यानी कि सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद दोबारा फिर चलो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, 2012 में जीते, किस्मत अच्छी थी, सरकार आ गई है। मंत्री बनने का दिल्ली से आदेश था, नहीं बन पाए, चलो कोई अलग बात थी, छोड़ो, मुझे उस चीज़ का भी लालच नहीं था। जब मुझे मुख्य संसदीय सचिव के लिए बोला गया तो मैंने राज साहब को ये भी बोला था कि जी मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के काम नहीं रुकने चाहिए। आप उस वक्त नाराज़ हो गए कि तूने संसदीय सचिव का क्यों एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा मैंने मुख्यमंत्री जी से नाराज़गी मोल नहीं लेनी है, लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ मुझे जिताया है, कल को काम नहीं होंगे तो मैं किस मुंह से बोलूँगा कि जाके कि काम करें। तो आप मतलब कि अब आप तो पॉलिटिशियन है, फादर तो है नहीं, उस तरीके से तो आप सोचेंगे नहीं। तो चलो जो भी बात हुई, मैं मुख्य से बना, कोशिश की काम करवाने की, इधर उधर जो भी था। उस वक्त भी हालात ये थे कि नेचुरली अब आप सीनियर हैं, आप राय साहब के साथ बहुत पुराने जुड़े थे, मैं कुछ बोलता था, आपने कुछ बोलना, जो मैंने बोलना वो काम उस वक्त भी नहीं होने, वो काम फिर आपने करवा लेने या अपने तरीके से करवा लेने, मेरी फिर बेइज्जती हो जाती थी। उस वक्त भी मैं पीछे हट गया, मैं कहा नहीं यार चलो मेरे फादर की सीट है, इनको ही अपने हिसाब से करने दो जो ये करना चाहते हैं, है ना। इसीलिए मैंने फिर सोचा कि चलो आप पिछला इलेक्शन हार गए हैं तो एक आपके दिल में भी टीस होगी कि नहीं यार, मतलब कि हार गया मैं इतने उसमें, तो मैंने कहा चलो आप लड़ लो अगला इलेक्शन। मैं पीछे हट गया, मैंने कोई मेहनत नहीं की उस इलेक्शन में। ठीक है, मैंने अपनी छोटी मोटी शक्ल दिखाई, आके लोगों को बोला, लेकिन क्या हुआ, आप वो एमएलए का इलेक्शन हार गए 2017 में। फिर ऑपोजिशन में पार्टी जब हार गई तो दुख होता है, ऑपोजिशन में फिर हम जो कार्यकर्ता थे उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उनके लिए फिर मैंने स्टैंड लिया, जेल में भी जाके आया, मतलब बथेरा कुछ किया, जो भी, मतलब कि अब क्या बार बार वो बातें रिपीट करनी है। फिर तब भी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने कहा चलो अब मर्जी है आपकी, अगला आप लड़ना चाहते हैं कि मेरे अंदर तो ठीक है हर बात, और वो फिर आप सब ने खुद ही बोला कि तू आएगा तभी लोग चलेंगे साथ, लड़के, यंग यूथ। मैंने कहा चलो करता हूँ, मैंने फिर अपने सारे लड़के बेचारे इकट्ठे किए, उम्मीदें थी सबको कि नीरज आएगा, बात करके चलो आगे जो भी होगा उसका हिसाब देखेंगे कैसे चलता है कैसे नहीं। प्रताड़ित थे बीजेपी के, मतलब उस वक्त के एमएलए से भी लोग नाराज़ थे और तंग थे, सरकार से भी तंग थे। तो चलो फिर आया मैं, आप मतलब कि सारे इकट्ठे किए, चुनाव में सब आपके साथ चलाए, बाबा आपको नाम दे दिया कि चलो एज्ड हैं तो एक रिस्पेक्टफुल सा नेम हो गया कि बाबा जी हैं हमारे। लोगों ने, बच्चों ने, जो भी मेरे बराबर की उम्र के, मेरे छोटे बड़े, सब ने ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया जो आपसे छोटे कि बाबा जी बाबा जी। बड़ी मेहनत की लड़कों ने, चुनावों में भाग दौड़ की, अपनी ही गाड़ियाँ ली, अपना ही तेल डलवाया, मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं किया कुछ ज़्यादा कि हमें जो है वो कैंडिडेट कुछ देगा या कैंडिडेट का बेटा कुछ देगा, यानी कि मैं खुद भाग दौड़ की, झंडे उठाए, गाड़ियाँ अपनी, बाइक अपनी, ट्रैक्टर अपने। फिर एक वो फेमस कर दिया बाबा बालकनाथ जी का वो गाना, बाबे दा चिमटा कुतु बज्या, बाबे दा चिमटा, बाबा बालकनाथ जी का, है ना। चुनाव हो गए, आप मंत्री बन गए, हम बेले हो गए, उम्मीदें जागी हुई थी कि नहीं जी, बड़े प्रताड़ित हुए हैं पिछली सरकार में, लोग दुश्मनियाँ मोल ली हैं, इतना गलत किया है, इतने केसेस लगाए हैं, इतना वो है कि अब हम भी दिखाएंगे कि सरकार क्या चीज़ होती है। मुख्यमंत्री जी बन गए आपके अभी के जो सुक्खू जी हैं, जिनकी फेवर आप कर रहे हैं, महीने डेढ़ महीने बाद आप उनके मंत्री बन गए। क्या नतीजा रहा, जो काम भेजना लटके हुए, आपकी तो फाइलें नहीं जाती थी वहाँ पे,
आपने तो खुद मेरे को बोला यार तू खुद ही चला जा एक बार। शुरू में गया मैं कहा जी ऐसे ऐसे है, ये भेजे हुए हैं डीओ नोट आपको, ये मैं पूरी लिस्ट लाया हूँ। मुख्यमंत्री जी को बोला हाँ मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। मैं लेह लद्दाख चला गया, 15-20 दिन बाद वापस आया, कोई प्रोग्रेस नहीं। मैंने फिर इंतज़ार किया, चलो हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, चलो 8-8 9-9 महीने हो गए। फिर थोड़ा सा गुस्सा आया, थोड़ा सा विरोध किया, जब लिखा था कि 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। आप मंत्री बने रहे, गाड़ियों में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, शिमला आपने बैठना नहीं। महकमे पूरा हिमाचल में मेरे ख्याल पूरे 3 साल में आप एक आध बार गए होंगे किसी विधानसभा क्षेत्र में, ज्वाली आप बैठे रहते हैं। और जितने लोग हैं ज्वाली के, जितनी मैंने टीम इकट्ठी की थी, सबको आपने गाड़ियां दे के डांट के वहाँ से भगा दिया। कोई नौकरी मांगने ऐसे मिल जाती हैं नौकरियाँ, टेस्ट दो, ये दो, टेस्ट हो कहाँ रहे हैं। कोई ट्रांसफ़र के लिए वहाँ जाके नौकरियाँ करो, नौकरियाँ नहीं की जाती, ट्रांसफ़र उठा के। यार यही वादे किए थे हमने पिताश्री कि जो दूर बैठे हैं ले आएंगे घर के नज़दीक। कोई रोड के काम के लिए ले, पैसे नहीं है अभी, सरकार के पैसे नहीं है, सबको तो डांट के भगा दिया आपने। आता कौन है आपके पास ज्वाली में, मंत्री की कोठी में? वही 4-5 चमचे जो आपके हैं खास। मेरी टीम का तो पहुंचता ही कोई नहीं है आपके पास, आपसे बात ही नहीं कर पाता। वही लोग हट फेर के बीजेपी वालों को ले आते हैं, उनके काम आप फटाफट कर दे रहे हैं उठा के। उसके बाद पिछली बार भी यही स्थिति हुई। जो काम मैं बोलता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो काम हो जाते हैं। कैसे? इधर उधर मुंह मारने वाले आपके चेले चपाटे पहले के, वो आते हैं, पैसे खाते हैं। शिमला में पता नहीं किससे सेटिंग कर रखी है, मुख्यमंत्री से सेटिंग कर रखी है, किससे मुख्यमंत्री की ऑफिस से सेटिंग कर रखी है, आते हैं, ऑर्डर करवाते हैं, ले जाते हैं। शरेआम जो बीजेपी वाले वो हैं, उनके समर्थक हैं और वो उनके काम हो रहे हैं। आप चुप। आपसे बात की तो आप सुनते नहीं। उस वक्त भी मैंने यही बोला था आपको कि मैं कहा नहीं होता तो छोड़ दो, क्यों आप बेइज्जती अपनी भी करवा रहे हो, मेरी भी करवा रहे हो, छोड़ दो इसको, गद्दी को। एमएलए पद से रिजाइन नहीं देना है, वो हक आपको ज्वाली की जनता ने दिया है। आप उनसे परामर्श कर लो कि मैं एमएलए रहूं कि नहीं, लेकिन ये जो आपको खैरात में या जिस भी तरीके से आपको ये मंत्री पद मिल गया है ना, काम नहीं हो रहे तो इसको छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है। पर नहीं, उस दिन भी आपने मेरी बेइज्जती की मीडिया में आके सामने कि नहीं, बोल देता है। वही एक ही डायलॉग होता है कि बाप का जूता जब बेटे के पैर में आ जाता है तो उसको क्या बोलना, यही डायलॉग आज बोला। लेकिन आपने कभी बाप की तरह नहीं सोचा, आपने हमेशा एक पॉलिटिशियन की तरह सोचा। मैं जानता हूँ दुनिया मजाक उड़ाएगी इस वीडियो का कि देखो बाप और बेटा कैसे वो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती करवाने वालों में से नहीं हूँ। बेइज्जती करवानी, बेइज्जती सहन करनी, वो आपको मुबारक। आज भी स्थिति वैसी ही है। आपको बोलो कुछ नहीं सुनना, कोई काम बोलो नहीं होना, कोई काम बोलो कि नहीं करना है वो हो जाएगा। अफसर को मैं फ़ोन करूं किसी को कि कोई भी एक्शन हो, एसडीओ एसडीएम हो, डीएसपी हो, कि जी ये काम करना है और ये बात है। कोई और बीजेपी वाला आपके पास कोई कांग्रेसी को पकड़ के आ जाएगा और ये जी आप फ़ोन कर देंगे कि ये वाला, ये इसको ऐसे करना है, ये काम। अफसर आगे बोलेगा जी नीरज ने बोला हुआ है, नीरज ने कि ये ऐसे, नहीं नहीं तू रहने दे यार, वो छोड़, ये वाला कर। भाई मेरी भी कोई इज्जत है पिताश्री, इस समाज का मैं भी हिस्सा हूँ। मैं सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बना हूँ, मैंने लोगों को भी शक्ल दिखानी है। जो मैंने अपने साथ चलाए थे आपके लिए, सब कोसते हैं आज मेरे को, मैसेज भेजते हैं, फ़ोन करते हैं। मैं मतलब कि उनके फ़ोन तक रिसीव नहीं कर पाता। क्यों, कैसे करूँगा, क्या बोलूँगा, क्या जवाब क्या दूँगा?
आपसे तो बात करता कोई नहीं है, आके डरते हैं कि बाबा था पिया था भाई चिमटा। जो आपको तो ये बोल दिया है वहाँ लोगों ने कि बाबे का चिमटा अपने ही लोगों को पड़ा। ये स्थिति है धरातल की। अपने विधानसभा क्षेत्र में भी देख लो, आपने जो कैंडिडेट दिए हैं क्या हाल हुए हैं उनके। मैंने तो किसी को नहीं बोला किसको वोट डालो किसको नहीं डालो, कि ये मेरा कैंडिडेट है ये है। ठीक है, एक बेचारा पिंकू जीता है, वो भाई समान है मेरा, हम उनसे उससे पिंकू से मजाक में बात कर लेते हैं, या कुछ है जो जिला परिषद जीतता है। आपने इतनी सिचुएशन डाइल्यूट कर दी है मेरी कि शक्ल दिखाने में भी कहीं मतलब कि शर्म आती है। फटाफट मीडिया के कैमरों के सामने बैठ गए आके, नीरज भारती को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नीरज भारती को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नीरज भारती के जैसे नौजवानों का आगे फ्यूचर है। अरे फ्यूचर सुहा होना, बात ही नहीं आपने सुननी, फ्यूचर क्या बनेगा। और फ्यूचर की तो मेरे को टेंशन ही कोई नहीं है, मैं आज में जीने वाला इंसान हूँ। जो बात बीत गई मैं उसका रिग्रेट नहीं करता, उसका मेरे को कोई दुख नहीं होता, भविष्य की मेरे को कोई चिंता नहीं होती। जो आज की लाइफ है कि आज मैंने किससे मिलना है, किसको शक्ल दिखानी है, क्या कोई काम है, वो चीज़ें मैटर करती है मेरे को कि यार उसमें मैं ठीक रहूं कि सबके साथ। आते हैं बड़ी सुलझी हुई स्टेटमेंटें दे देते हैं बीजेपी के खिलाफ। लड़ाइयाँ तो ऐसे लड़ी जाती हैं जो कार्यकर्ता लड़ते हैं। मैंने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पे खड़े होकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि अपनी ही सरकार के विरुद्ध मुझे बात करने पड़ रही है। थैंक्स टू योर चीफ मिनिस्टर एंड यू एज वेल। अब मेरा और आपका बाप बेटे का रिश्ता है, जो भी एक बेटा करता है, जो भी वो है वो मैं साथ दूंगा। मेरा राजनीतिक रिश्ता आपसे ख़त्म। मैं चाहता हूं कि अगला चुनाव आप खुद लड़ें और अगला चुनाव आप जीतें। मैं आपके साथ नहीं चलूँगा पॉलिटिकली, और ना ही मैं किसी को बोलूँगा कि मेरे पिताजी या सबके जो नाम रखा था बाबा जी, उनका आप साथ दो। आप लड़िए इलेक्शन, आपने जो बोया आप काटिए। इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ। दुख तो खैर बहुत है दिल में, क्योंकि आप बात सुनते नहीं हैं। बोल बोल के मैं थक गया हूँ। इसलिए फिर मेरे को सोशल मीडिया पे आना पड़ा। अब मेरा अकाउंट ब्लॉक है, तो मैं अपने कुछ साथियों को भेज रहा हूँ, पोस्ट शेयर कर दें, आप तक भी पहुँच जाएगी, मुख्यमंत्री तक भी पहुँच जाएगी। और जो जो मैंने बातें बोली हैं वो सारी सच हैं, लेकिन इन बातों का कोई फैक्ट वो नहीं मिलता, सबूत ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वो तो इंटेलिजेंस की एजेंसियां ढूंढ सकती हैं, सीबीआई ढूंढे, ईडी ढूंढे, जो भी एजेंसीज हैं वो उनका काम है। जिस तरह आप भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लगाते हैं, वो भी आप पे लगाते हैं। मुझे भी आपके जो मुख्यमंत्री के साथी लोग हैं उनसे पता लगा है। नेगी, विमल नेगी जी चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुनने में आता है कि वो कोई 200-300 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया, हालांकि उसकी कॉस्टिंग असली 100 की करोड़ के आसपास थी। पता नहीं अब क्या कहानी है, वो तो इंटरनल अब जो कि और ऐसे चीज़ें हैं, बातें हैं। लेकिन आपको आपकी राजनीति मुबारक, आपको आपका मंत्री पद मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।